श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 6 सप्ताह यज्ञ की विधि। श्लोक क्रमांक 89 के पश्चात। ततो नमत्तचरणेषु नारदस्तथा सुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचि परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच। सुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मश्छिन्धि मे संशयं त्विमं। सूत उवाच। आकृष्णनिर्गमात्रिंशत्वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं सुकोऽकरोत् परीक्षिच्छ्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत्कथां। तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति ऊचुरुर्जेषिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः। इत्येतत्ते समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ। कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्तेकहेतुमिह भक्तिविलासकारी। सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्रीहरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद्भागवत
सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा। सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भोव्रजत कुपथे कुत्सित कथे। परीक्षित साक्षी यश्रवणगतमुक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब पर सुख हेतोर्द्वादश स्कंध सारम् एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते। याथार्थ्यान् हि भुवने किमप्यसाधनम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं। हरिः ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हों उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से
आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य संपूर्ण हुआ।